An aldehyde, an alkane, and a carboxylic acid, all of similar volatility. What do they mean by this point? Similar volatility? Yes, similar बॉइलिंग पॉइंट्स थे इनके। तो अब हमारे पास वो हम फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स वाला, इन सब की ही सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हम बेसिकली इनकी पोलैरिटी पे, इनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस पे तो विल बी लुकिंग एट दैट। ठीक है। द मिक्सचर इज देन एनालाइज्ड इन अ गैस क्रोमैटोग्राफ। द गैस क्रोमैटोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एज शोन। The separation of the compounds depends on the relative solubilities in the stationary phase. The stationary phase is liquid alcohol. ठीक है। लिक्विड अल्कोहल में इन तीनों में से सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एल्केन या अल्डिहाइड? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक पोलर होता है, मजीद वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, right? So the carboxylic is the one that is showing you the highest peak. Carboxylic polar भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। ठीक है। Just to recall you guys what an aldehyde is. Aldehyde होता है ये, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्डेड नहीं होता, तो दिस कैन नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पोलर होगा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ये होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है बिकॉज H इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। एंड अल्केन, अल्केन यू ऑलरेडी ऑल नो कि ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3 व्हाटएवर, अल्केन हो गया। ठीक है। तो ये हमको पता है ये पोलर होता है और नो H बॉन्डिंग। इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स कौन सी होगी? कौन सी होगी इसकी विद अल्कोहल? अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा तो फिर कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स होगी? नॉट इंड्यूस्ड डायपोल्स, परमानेंट डायपोल्स। परमानेंट डायपोल्स होगी इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स। ठीक है, बिकॉज पोलर है ये वाला पोलर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। अल्केन, अल्कीन इज नॉन पोलर। यस, अल्केन, अल्कीन ये सारे नॉन पोलर थे। अल्केन दिस इज नॉन पोलर, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी नहीं है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, Cl ऐसी कोई स्पीशी नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर, बेचारे के अंदर अब परमानेंट डायपोल्स भी नहीं होंगे क्योंकि पोलर तो है ही नहीं है। सो दिस वन इज गोइंग टू हैव टेम्पोररी डायपोल्स। अच्छा, यू ऑल्सो हैव टू लुक एट दीज टाइम्स। टाइम कितना लगा आपको, आपको टाइम को भी देखना है साथ साथ। ठीक है। एक्स को टाइम लगा है 5 मिनट से कम, वाई को टाइम लगा है 10 मिनट, जेड को लगा है टाइम 15 मिनट, राइट? तो इसका मतलब है एक्स उस चेंबर के अंदर सिर्फ 5 मिनट रहा है पर फौरन से बाहर आ गया है, राइट? सो दैट मींस दिस स्पीशीज इज द वन दैट बॉन्डेड टू द स्टेशनरी फेज द लीस्ट, क्योंकि ये इसने सबसे ज्यादा कम टाइम लगाया। ठीक है। अब इसका एरियन ग्राफ क्यों कम आ रहा है? हो सकता है आपने बीच सैंपल में ही कम डाला हो, ये चीज हो सकता है, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया हमको, तो देयरफॉर वी कैन अज्यूम दैट। लेकिन हम इस पे रिटेंशन टाइम्स पे फोकस करते हैं। लेट्स लुक एट द रिटेंशन टाइम्स जी फॉर दिस। रिटेंशन टाइम आपको नजर आ रहा है कि x का जो है वो 5 मिनट से कम है, यानी x जो है वो अंदर सबसे कम देर रहा है। सबसे कम देर आपका अल्केन रहना चाहिए था, राइट? सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, मैंने मिक्सअप कर दिया था। दिस इज अल्केन, ये आपका अल्केन होगा जो यहाँ पे रह रहा है सबसे कम देर, फौरन से बाहर आके श्रेष्ठ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। दिस वन वाई इज योर अल्डिहाइड। yes, exactly दुआ। this is your aldehyde and this is going to be your COOH। Z is COH क्योंकि वो सबसे ज्यादा देर में जाके निकला है। ठीक है। इट केम आउट इन दी लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ये एरियन ग्राफ ज्यादा क्यों आ रहे हैं, कम क्यों आ रहे हैं? हो सकता है उन्होंने सैंपल ही जो है वो सबका अनइक्वल सैंपल डाला। ठीक है, हो सकता है वो सैंपल ही अलग अलग हो सबका। सो ये सिर्फ हमें बता रहा है कि इस सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा था, इसमें अल्डिहाइड सबसे कम, मतलब मिडवे था, और अल्केन का जो सैंपल था वो सबसे कम था। जब आपने ये तीनों इसके अंदर डाले हैं तो ये बोल रहे अल्केन का सैंपल सबसे कम था, अल्डिहाइड का मिडवे था, और कार्बोक्सिलिक का सबसे ज्यादा था सैंपल आपके पास। सो एक्स इज योर अल्केन, दिस इज योर अल्केन। अच्छा जी, फिर आपके पास वाई क्या है? आपके पास वाई इज योर अल्डिहाइड, और जेड क्या है आपके पास? जेड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे? अब बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है, तो वोलेटिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अल्केन के बारे में हम लिखेंगे इट हैज टेम्पररी डायपोल्स ओनली, इट हैज टेम्पोररी dipoles only. This one it has permanent dipoles, and ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड it has
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात समझ में आ रही है सबको? लुक एट द रिटेंशन टाइम। अभी क्वेश्चन जो है वो डिफरेंटली बना हुआ है, ये दिखाने की कोशिश करी भाई, ये इस सैंपल में आपके पास जो एरियल ग्राफ आ रहा है ये बेसिकली ये दिखा रहा है, मैं इधर लिख लेता हूं, लेट्स आल्सो राइट दिस ओवर हियर, इफ ईच थिंग हैड सेम concentration initially, ठीक है, अगर इनिशियली होता तो फिर देन यू वुड हैव सीन दिस। तो है आपने फोकस क्या करना है, अपने रिटेंशन टाइम से फोकस करना है, ठीक है नी? जिसका रिटेंशन टाइम सबसे कम है उसका मतलब है वो सबसे बाहर जल्दी बाहर आ गया, ठीक है नी? मतलब वो स्टेशनरी फेज सबसे कम बॉन्डेड था। और जिसका रिटेंशन टाइम सबसे ज्यादा आ रहा है मतलब वो सबसे देर में आ रहा है बाहर, इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बॉन्ड कर रहा था विद दी स्टेशनरी फेज। इज दिस थिंग क्लियर मेरे बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें? यस। अच्छा। A student calculates the areas under the three peaks in the chromatogram. The area underneath each peak is proportional to the mass of the respective compound. Calculate the percentage by mass in the original mixture of the compound responsible for peak Z. बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको मैं बोलूं परसेंटेज बाय मास निकाल दो, तो आप इनकी पीक को डिवाइड कर दो बाय द टोटल पीक्स। जैसे परसेंटेज निकालते हो, इसकी डिवाइड बाय द टोटल इनटू 100 कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जो भी आपका आना है। इस केस में 48% आ रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, वेरी इजी है, बस इसकी पीक को डिवाइड कर दो बाय द सम ऑफ ऑल अदर पीक्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट द परसेंटेज, ठीक है? The mass spectrum of a halogenalkane containing one chlorine atom or bromine atom will show an additional M+2 peak. State the isotopes of chlorine and bromine responsible for M+2 peaks. क्लोरीन का जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर M+2 दैट इज Cl37, ठीक है, 35 वाला M पीक में जाएगा। और ब्रोमीन का कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा M+2 वाला? दैट शुड बी ब्रोमीन 81, ठीक है? द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमोक्लोरोइथेन CH2BrCl has a molecular ion peak M at a value of 128. It also has M+2 and M+4 peaks. इसमें M+4 peak भी आ रही है। Suggest the identity of the molecular ions that give rise to these peaks. M peak कौन सी होगी? M peak तो यही वाली होगी, right? So let's write this down. CH2, जब ब्रोमीन जो है वो 79 था और Cl जो था वो 35 था। M+2 वाली किस क्या होगा? When would I get an M+2 peak? Br81, सिर्फ इसमें से एक को आप करोगे, या तो आप ये लिख दो CH2Br81 एंड Cl35, या तो आप ये लिख दो, ठीक है? यू कैन राइट दिस और यू कैन ऑल्सो राइट CH2Br79 रहने दो, Cl को 37 कर दो। इसमें से कोई एक चीज 2 टाइम्स ऐड होगी ताकि आपके पास M+2 आए। और M+4 कब आएगी? जब दोनों के दोनों अपने मैक्सिमम वो रख रहे होंगे अपनी चीज पे। तो दिस वुड बी CH2Br81 एंड देन Cl37, ठीक है? इज दिस क्लियर? आ जाओ, चलो लेट्स डू दिस टुगेदर। An alkene, a carboxylic acid and a ketone, all of similar volatility, are mixed together. The mixture is then analyzed by gas chromatography. ठीक है? एक अल्कीन है, एक कार्बोक्सिलिक है और एक कीटोन है। You know that this is non-polar. और इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सी होगी अल्कीन में? स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स इन अल्कीन्स, टेम्पोररी डायपोल्स, एग्जैक्टली, टेम्पोररी डायपोल्स। कार्बोक्सिलिक में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक इज पोलर, और इसमें कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग। कीटोन, कीटोन में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स और कौन सा क्या है? ये पोलर है नॉन पोलर है? दिस इज पोलर, मिड पोलर होगा बिटवीन दिस इन दिस पोलैरिटी, और इसमें परमानेंट डायपोल्स होंगे। चलिए, अब आपके पास क्या है? द लिक्विड स्टेशनरी फेज इज एन अल्केन। अब आपके पास आपका स्टेशनरी फेज अल्केन है विच इज नॉन पोलर। योर स्टेशनरी फेज इज अल्केन विच इज नॉन पोलर। तो जो सबसे ज्यादा देर तक रह रहा है इसका मतलब है वो सबसे अच्छा बॉन्डेड था अल्केन के साथ। सो एल किसकी होगी? अल्कीन, कार्बोक्सिलिक और कीटोन में से एल किसकी है?
L was most bonded to the alkane. अगर अल्केन नॉन पोलर है तो उसका मतलब है ये चीज भी नॉन पोलर होगी, जब भी तो बॉन्ड कर रही है इसके साथ बहुत अच्छा। सो दैट मींस L मस्ट बी द अल्कीन। ये सबसे इसने सबसे देर लगाई बाहर आने की, यानी मतलब ये अल्केन के साथ बहुत सारा टाइम इसने गुजारा है। सो वी आर गोइंग टू से L इज एन अल्कीन। और हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? वी कैन राइट दिस एज मोस्ट नॉन पोलर। और क्या है फिर हमारे पास? अच्छा, के क्या होगा? के कीटोन होगा, बिकॉज पोलर है, परमानेंट डायपोल है इसमें, राइट? सो ये अल्केन के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं करेगा, सो दिस गोइंग टू कम आउट रादर क्विकली। ये हो जाएगा आपका कीटोन। इसके बाद आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट दिस एज पोलैरिटी बिटवीन J and L, or you can also write it as permanent dipoles। और J ने सबसे कम टाइम लगाया, यानी ये सबसे जल्दी आ गए भाई साहब बाहर। सो दैट मींस इट मस्ट हैव बीन द कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज द मोस्ट पोलर एंड हैज गॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अल्केन के साथ बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं कर सकता है। सो दिस मस्ट बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। And explanation, most polar, that's why it did not bond to the alkane whatsoever। कोई प्रॉब्लम इसमें?